गुड एमसी। गुड एमसी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। गुड एमसी। इस फेसबुक चैनल पर आप सभी एसोसिएट का और इस चैनल पे जुड़े सभी मेंबर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही सभी को गुड एमसी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही अपनी फैमिली के साथ इस लॉकडाउन वाले पल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ हम कुछ मिनटों का समय लेते हुए ताकि हमारे और भी एसोसिएट और भी जो मेंबर्स हैं वो इसमें ऐड हो जाएं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले मैं आप लोग सभी से पूछना चाहती हूँ, कैसे हैं आप लोग सभी। और बहुत खुशी हो रही है आप सभी को इस तरीके से देखकर और इस लाइव चैनल पर आकर। आई एम सो हैप्पी। और साथ ही में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग का यहाँ एकजुट होने का जो मकसद है वो है हमारा सक्सेस स्टोरी। आज मैं यहाँ पर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में अवगत कराने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इस आईएमसी इंडस्ट्री में आकर अपने हर एक सपने को पूरा किया है, हर एक मुकाम को हासिल किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें होगी सुनने की कि कैसे मैंने इतनी कम उम्र में एक सारी चीज़ों को हासिल किया है। तो हर एक सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है परमपिता परमेश्वर का। तो मैं सबसे पहले उनको याद करना चाहती हूँ। फिर से हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ ज्योति शास्त्री मैम है जो चेयरमैन है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ गुड एमसी मैम। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग के साथ मेंबर जुड़ चुके हैं। इसी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ सभी को फिर से एक बार गुड एमसी। और देन उसके बाद में सबसे पहले इस सिस्टम में जिसके माध्यम से मैं आई हूँ और साथ ही में मैंने किन किन चुनौतियों को हासिल किया है और किन किन चुनौतियों से लड़कर अपनी सक्सेस तक पहुंची हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता जिनने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए प्रेरित किया और आज मैं इस मुकाम पे हासिल हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो इस सक्सेस का रहस्य है जो मैं बोलती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स से, जिसके माध्यम से, जिनकी उत्साह के माध्यम से और उनकी प्रेरणा के माध्यम से, उनकी शिक्षा के माध्यम से, उनके माहौल के माध्यम से आज मुझे ये अवसर मिला और साथ ही मैं कुछ कर दिखाने का एक जज्बा मेरे अंदर आया। तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहती हूँ और बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ भगवान को भी कि जिनने इतने अच्छे पेरेंट्स मुझे दिए कि आज उनने मेरी हर एक चीज़ को समझते हुए और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही में उसके बाद परम पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जो कि है आईएमसी कंपनी। तो मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस कंपनी को गॉड गिफ्ट समझती हूँ कि भगवान ने मुझे एक गिफ्ट प्रोवाइड किया है मेरे हर एक चीज़ को देखते हुए। तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। देन उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ मेरे ग्रेट गुरु जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ इस मुकाम पे बैठी हूँ, इस मुकाम को हासिल किया है। तो वो है मिस्टर कपिल परमार सर, एमपी फर्स्ट चेयरमैन स्टार। तो मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही में उसके बाद अंतिम मेरा जो आभार प्रकट है वो है हमारे कंपनी के, जिसने कंपनी का निर्माण किया, कंपनी को लेकर इतनी बड़ी सोच को लेकर हमारे बीच प्रस्तुत किया, चेयरमैन फाउंडर मिस्टर डॉक्टर अशोक भाटिया जी और एमडी मिस्टर
सत्यन भाटिया जी, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनने इतना अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया और हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया। आज बहुत सारे लोग बेरोजगारी से बिल्कुल एकदम परेशान थे, आज उन लोगों को एक अवसर प्रोवाइड किया, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये खुशी की बात है कि उनने इस एज में आकर, आज अगर डॉक्टर अशोक भाटिया सर की बात करें तो उनने 60 साल में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस पूरा जो है दौर उसका सोचा था, तो उन्हीं को देख के एक प्रेरणा मिलती है कि जिसने इस दौर को 60 साल में अगर सोच का निर्माण किया है, तो हम तो इस युग के हम तो एक यंगर स्टेज जो इसको बहुत बड़े स्तर पे कर सकते हैं। और साथ ही में इसके बाद जिनने मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दी है, डॉक्टर अख्तर खानवाला सर जी के लिए भी बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनने मुझे इस काबिल समझा और ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के सामने अपनी सक्सेस स्टोरी को रखने की। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही में राज शर्मा सर जो ग्रेट सीनियर हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही में प्रेम कुमार सर जी, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि कंपनी के कोहिनूर ऑफ द ईयर है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम उनको देख के भी बहुत कुछ सीखते हैं, उनको देख के भी बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है कि आज वो भी पूरे स्ट्रगल को कर और आज कंपनी में काफ़ी अच्छे लेवल, अच्छे मुकाम को हासिल कर बैठे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। सभी ग्रेट सीनियर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी तरह मुझे उनका सपोर्ट रहे और साथ ही में प्रेरणा मिलती रहे और मैं हर एक सपना और हर एक मुकाम को हासिल करूँ। तो ये था हमारा आभार प्रकट की पूरी लिस्ट, जिससे कि मुझे हर एक तरीके से प्रेरणा मिली और मैं आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा। सेकंड चीज़, अब मैं बात करने वाली हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी की। हम लोग ने जैसे कि सुना है कि हर एक सक्सेस स्टोरी ऐसे ही नहीं बन जाती। अगर देखा जाए कि सक्सेस रातम रात तो नहीं मिलती है, हमको भी बिल्कुल डिफाइंड है कि किसी को भी तुरंत सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस मिलती है तो उसके लिए हमें बहुत दिन और रात गुजारनी पड़ती है, बिना खाए बिना पिए और बिना किसी चीज़ को देखते हुए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई हो। तो मेरी भी कुछ स्टोरी इसी तरह है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ मजबूरी के कारण हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मजबूरियाँ थी, बहुत सारी मजबूरियाँ थी, प्रॉब्लमें थी और मुझे उन सब से बाहर निकलना था। क्योंकि मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब पैदा हुए हैं, या फिर हमारे माता पिता के पास कुछ था ही नहीं, या फिर किस्मत ही हमारी ऐसी है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ, उन चीज़ों से मुझे समझ आया कि गरीबी में जन्म लेना अभिशाप नहीं है। गरीबी में जन्म लेना अभिशाप नहीं है, बल्कि गरीबी में मर जाना उससे बड़ा अभिशाप है। गरीबी में मर जाना उससे बड़ा अभिशाप है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है समझने की। अगर आप अपने नेगेटिव पॉइंट में भी पॉजिटिव ढूंढोगे तो मैं रियल बता रही हूँ 100% आपको सक्सेस हासिल होगी। तो मैंने वही किया, मेरा जन्म भी वैसे ही हुआ था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, और उसी के साथ मैंने हर एक चीज़ को फेस आउट किया है। अगर बात करें तो मेरा ये सारी चीज़ें, अगर मैं बोलूँ कि और क्या क्या चीज़ें मेरे इसमें इन्वॉल्व है, तो मैंने बताया आपको कि सारे सीनियर मेरे सभी लोग इन्वॉल्व है। साथ ही में मेरी डाउन लाइन, जो कि मेरे हर एक मुसीबत में, हर एक अच्छे पल में, हर एक बुरे पल में मेरे साथ थी। तो मेरी डाउन लाइन भी काफ़ी उनका सहयोग था और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह आज तक वो मेरे साथ थे, आगे भी साथ रहे। जिस टाइप से मैंने अपने सपनों को पूरा करा है, तो मैं आज आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं आने वाले टाइम में और जब जब मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं आप लोगों को भी सपने पूरे करने की हिम्मत रखती हूँ और मैं वो आपके सपने पूरे करवाऊंगी जिस तरीके से मेरे सपने पूरे हुए। हर एक चीज़ आज मुझे हासिल हुई है तो मैं वो चीज़ आपको भी हासिल करवाऊंगी, मेरी ये उम्मीद है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी सपने बनाएं और उसको हासिल करने का सोचें। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी के साइड। तो मैं आप लोगों को बता रही थी गरीबी का, तो सेम वैसे ही फ्रेंड्स, मेरा जो जन्म हुआ था, फैमिली बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें नो डाउट, फैमिली किसी की बुरी नहीं होती है, ओके, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो।
हमारे हाथ में है कि हम कैसे अपनी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी समस्याओं से लड़कर बाहर निकल सकते हैं। मेरे पास दो ही ऑप्शन था फ्रेंड्स कि मैं या तो अपनी मजबूरी जो थी मेरा जो स्ट्रगल था, फैमिली का जो स्ट्रगल था, उनके साथ उसमें इन्वॉल्व होकर उसी में घुलती मिलती रहूं, आगे कुछ सोचूं ना, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं कोई ऐसी खोज में लग जाऊं जिससे कि आज तक जो प्रॉब्लम देखते आए हैं वो ना देखने को मिले। तो मैं जब छोटी सी थी, मैं लगभग ये मान के चलो कि 10 से 12 साल की थी, जब से मैं समझने लगी थी तब से मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है। क्योंकि मेरे मदर फादर स्टार्टिंग तौर से जब से मैं समझने लगी हूँ, उनने अपनी लाइफ में ओनली बिजनेस किया है, कभी जॉब नहीं की, और जॉब का मुझे नॉलेज भी नहीं था। उनने स्टार्टिंग तौर से अपनी लाइफ में बिजनेस किया है। मेरी मम्मी ने लगभग 12 साल तक बिजनेस फील्ड की है, हर एक बिजनेस किया है। जो उसमें कुछ बिजनेस ऐसे भी थे कि वहाँ पर हम लोगों को हम लोग मतलब भाई बहनों में हम 3 बहन है और एक भाई है, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता था पढ़ाई को लेके, ट्यूशन की फीस को लेके, हर एक चीज़ों को लेकर। तो मम्मी पापा ने ऐसे भी वर्कआउट किए हैं कि जिसको लेकर हमको कभी गिल्टी फील होता था कि यार ये क्या है। उनने मेले में शॉप लगाई थी कि लगाते थे, मेले में डेली शॉप लगाते थे कि एटलीस्ट हम लोग कहीं ना कहीं से पैसे अर्न करें, क्योंकि जॉब नहीं करनी थी, वो खुद का व्यवसाय करते थे। लेकिन उस 12 साल में हम लोग इतने हताश हो गए, इतने परेशान हो गए कि उस 12 साल में कभी हमने अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं देखा। स्टार्टिंग तौर पे हम लोगों की मम्मी पापा मतलब फैमिली में स्टार्टिंग तौर पे लूना थी, उसके बाद पेप्ड जो गाड़ी आती है वो सेकेंड हैंड हम लोग ने परचेज की, देन उसके बाद हम लोग एक और सेकेंड हैंड काइनेटिक थी, हम लोग ने वो परचेज की। इस 12-16 साल की जो लाइफ थी बहुत टिपिकल थी, बहुत बोला जाए तो इतनी ज़्यादा कठिन थी कि समझ नहीं आया कि 12 साल हो गए हैं। और आज एक शॉप की बात करें, आप लोग को पता है कि अगर एक कपड़े की भी शॉप होगी, अगर उसमें 1 लाख का माल रखा है और कोई त्यौहार आता है तो हमको उसमें नया माल ऐड करना होता है। यदि हमने नया प्रोडक्ट नहीं रखा तो हमारा माल सेल नहीं होता है। वो हमारी दुकान में पुराने जो कस्टमर आते हैं उनको माल पुराना ही लगता है। तो ये कंडीशन लगातार बनी रही पैसे की, क्योंकि शुरू से प्रॉब्लम थी, सर्वाइव नहीं हो पा रहा था, हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। 12 साल के बाद हताश होकर उस जॉब बिजनेस को मम्मी ने ड्रॉप किया, पूरा वाइंड अप किया। देन उसके बाद हम लोग इंदौर शिफ्ट हो गए। इंदौर शिफ्ट हुए तो हम लोग मम्मी ने यहाँ पर जॉब स्टार्ट किया। जब मैं 11th क्लास में थी जॉब स्टार्ट किया, लगातार जॉब की। उस जॉब में मैंने ये पाया, क्योंकि कभी मैंने जॉब वाले को देखा नहीं था, बट यहाँ आके इंदौर आके मुझे फील हुआ, क्योंकि 2017 में हम लोग 16-17 में इंदौर शिफ्टिंग हो गए थे। तो यहाँ मैंने वो फील किया कि कभी हम लोग जैसे पहले रहते थे हम लोग वैसे रह नहीं पा रहे हैं। सेकंड चीज़ अगर देखा जाए तो हर चीज़ के लिए हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कभी हमको कहीं जाना है तो मम्मी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कभी हमको किसी भी चीज़ के लिए घूमने फिरने जाना है तो ऑफिस से छुट्टी नहीं होती है। हर एक चीज़ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी सब चीज़ों के कारण मुझे बहुत ऐसा फील होता था कि यार क्या चल रहा है लाइफ में। और उसी बीच में हम जैसे इंदौर शिफ्ट हुए तो मेरा हेल्थ इशू बढ़ गया था। अब मुझे यहाँ तब ऐसा लगता था कि फैमिली के ऊपर मैं एज अ बोझ बन गई हूँ। फैमिली कभी नहीं दिखाती कि हमारा बच्चा बोझ है, लेकिन यहाँ हमको फील होता है, क्योंकि उस समय में मेरा जो प्रॉब्लम था साइनिस का प्रॉब्लम था, और सेकंड चीज़ की मुझे बीपी लो की बहुत समस्या थी। तो हर एक दिन मेरी बीमारी बढ़ती गई। उस बीमारी के साथ ऐसा होता गया कि जितना अर्निंग नहीं हो पाती थी उससे डबल पैसा हम लोग को देना पड़ जाता था हॉस्पिटल में। मेरी मम्मी कितनी बार जॉब से आती थी और छुट्टी लेकर आती थी और हॉस्पिटल दिखाने जाती थी। तो वो जो स्ट्रगल था बहुत टिपिकल था कि आज फैमिली में पैसा नहीं है, और सेकंड चीज़ की इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये लाइफ है कि क्या है। तो हर एक चीज़ का रोल होता है लाइफ में। तो मैंने उन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि यार ऐसे कब तक चलेगा। आज मम्मी 10,000 भी अगर कमाती है जॉब से, कट पिट के 8-9 हज़ार आता है, अगर वो इसी तरीके से हर हफ्ते मेरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाती रहेंगी तो मैं कब तक नहीं ठीक हो पाऊंगी और कब तक ही चलता रहेगा। तो बहुत हताश हो गई थी। मैंने एक ही चीज़ कही कि अब मुझे ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए, ऑटोमेटिक ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उस चीज़ को लेके सारी चीज़ें छोड़ दी कि ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ने बिल्कुल इलाज कराना बंद कर दिया। एक ही ऑप्शन था, डॉक्टर बोले थे कि सिर्फ आपको मेडिसिन पे जीना है, और मुझे मेडिसिन से बहुत नफरत थी, मैं नहीं ले पाती थी मेडिसिन।
फिर भी मजबूरी थी, मेडिसिन लेती थी, सारी चीज़ें की। उसी दौरान मुझे आईएमसी के एक एसोसिएट मिले। आईएमसी के एसोसिएट मिले तो हम लोग को जैसे कि पता है कि मैक्सिमम एसोसिएट अगर हम भी कहीं जाते तो हम देख के मेंबर्स को पहचान जाते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उनने सर ने, मैं ऐसे ही होम मीटिंग में इन्वॉल्व हुई थी। होम मीटिंग में जब मैं इन्वॉल्व हुई तो मैंने सारी चीज़ों समझा क्या है क्या नहीं। ऐसे इनविटेशन आया कि आज हम लोग क्या एक कंपनी से मीटिंग है तो आप उसको अटेंड कीजिए। तो मुझे मुझे वैसे ही तलाश थी किसी ना किसी व्यवसाय की, क्योंकि मैं स्टार्टिंग तौर से हर एक काम मैंने वो किया है। मैंने मैंने क्योंकि ये ठान लिया था, क्योंकि मैंने बचपन में भी जिद करती थी हर एक चीज़ की और पूरी होती थी। क्योंकि मैं डांसिंग का भी मुझे बहुत शौक था, डांसिंग किया, फैमिली सपोर्ट नहीं था, पर मम्मी ने सबके अगेंस्ट जाके डांसिंग में हम लोगों को रोल प्ले करवाया, हम लोगों ने डांस किया, सब किया, अच्छे लेवल पे करने लगे। तब तक हम एक डीआईडी के ऑडिशन के लिए दिल्ली गए हुए थे। फर्स्ट टाइम में जब दिल्ली गई थी, मैं 10th क्लास में थी, अपनी लाइफ में पहली बार मैं दिल्ली गई थी उस टाइम। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि यार आज मैंने सोचा था ठीक है मैं वहाँ से पास होकर नहीं आई किसी कारणवश, लेकिन मैं वहाँ होकर आई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं वहाँ होकर आई। मैंने जब वहाँ ऑडिशन देखा तो वहाँ ये पाया कि जब मेरा सिलेक्शन, वहाँ पर हम लोग ने ऑडिशन दिया, देन उसके बाद हम जब सुन रहे थे कि आगे कैसे जाया जाएगा। ठीक है, आज हमने यहाँ ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया, आगे कैसे जाएंगे। तो वहाँ बोला जाता है कि आपको यहाँ पर मतलब पैसे देने होंगे, फीस देनी होगी, पर हैंड आपको यहाँ पर 50,000 देना होगा, तब जाके आप अगले शो में जा सकते हो, सिर्फ अगले शो में अंदर तक जा सकते हो। हम लोग ने कुछ नहीं कहा। मैंने मेरी मम्मा से एक ही बात की, मैंने कहा अगर पैसे ही लगाना होते यहाँ पर तो क्यों ये सारे काम करते। आज पैसे अगर होते तो मुझे बताओ, मैं डीआईडी के ऑडिशन तक जाती क्या? नहीं जाती ना। तो मैं वहाँ से पलट कर आ गई। उसके बाद मैंने एक ही चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है उन चीज़ों से, कि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब ऐसी जगह जाते हैं और सिर्फ पैसों के कारण हम पीछे रह जाते, अगर उस समय पैसे होते तो शायद मैं उस शो में जाती और टीवी पर भी आती, बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ एक पैसे के कारण वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो ऐसे ही हर एक स्ट्रगल किया और वहीं से मुझे समझ आया था कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है। वहीं से मुझे समझ में आया था कि लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो मैं बोलती हूँ कि पैसा नहीं है तो दुनिया नहीं है। क्योंकि अगर आज आपके रिलेटिव आपको पूछते हैं तो सिर्फ पैसे के कारण पूछते हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो आपके लिए कोई पूछा नहीं होगी, लोग आपसे बोलेंगे नहीं, आपकी जो एक वैल्यू अलग तरीके से होगी। तो उस दिन से मुझे पैसा समझ आया था और मैं बिना किसी सोचे समझे मैंने आईएमसी कंपनी को का सिर्फ एक तुलसी परचेज किया था। उस समय मुझे इसका नॉलेज नहीं था, मैंने सिर्फ तुलसी का परचेज किया। तुलसी परचेज करके मुझे काफ़ी मतलब 15 से 20 दिन में काफ़ी रिजल्ट दिखा कि मुझे जो साइनस का प्रॉब्लम था, ये सारी जो समस्या थी मेरी, वो सॉर्ट आउट हुई। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो मेरे साथ फेस आउट हो रही थी, मेरी बीपी लो की समस्या, साइनस की, जिसके कारण से मुझे हर एक हफ्ते स्लाइन लगवाने के लिए हॉस्पिटल जाना होता था, इमरजेंसी मुझे भर्ती करना होता था। तो मुझे उन सब चीज़ों से उस टाइम में बहुत रिलीफ मिला कि मैं कुछ लंबे समय तक डॉक्टर के पास नहीं गई, कुछ नहीं। धीरे धीरे करके एक दिन फिर से मीटिंग होती है और वो सर आते हैं और बोलते हैं आज कम बिजनेस प्लान शो करेंगे। अब क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अब बिजनेस प्लान से मुझे क्या माइंड में क्लिक हुआ कि पैसे का काम है। क्योंकि उस समय मेरा उम्र नहीं था, मेरा 18 साल का भी एज कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने अपनी उम्र पे ध्यान नहीं दिया और वो सर ने एक ही चीज़ बोली थी कि 18 का जब आप कंप्लीट हो जाओगे तब आप इसमें काम कर पाओगे। मैंने कहा नो डाउट, मैं अभी सिर्फ सीखूंगी, समझूंगी और देखूंगी। मैं सिर्फ अभी देखूंगी। और अपनी मम्मा की आईडी मैंने लगवाई, मैंने उस पर वर्कआउट करना चालू किया। उस पर जब वर्कआउट करना चालू किया और मैंने कुछ मीटिंगें अटेंड की, उस मीटिंग के माध्यम से वही सारी चीज़ें हुई जो मेरे सपने मैं देख रही थी, मुझे वो पूरे होते नजर आए। क्योंकि हम मीटिंग में जाते हैं और लोग बताते हैं कि इतना पे आउट है, किसी का 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है। तो वहाँ मुझे समझ आया और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनने अपनी बताई कि हमारी ऐसी कंडीशन थी और आज हम ये बने हैं। तो मुझे वहाँ से एक उम्मीद जागी थी कि रियल है, हो सकता है कि यहाँ मेरे सपने पूरे हों। और मैं सच बात बताऊँ कि उस समय पर भी मुझे समझ नहीं थी, क्योंकि 18 साल का एज था, मैंने कभी मार्केटिंग देखी नहीं, मैंने कभी लाइफ में मार्केट के लोगों को देखा नहीं, मार्केटिंग क्या होती, लोग क्या होते। पर फिर भी स्टिल मैं वहाँ पर
रुकी, सोचा समझा, सब चीज़ किया मैंने, अपने अपलाइन पे भरोसा किया। भरोसा करने के बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होता है, हमने बहुत अच्छे से उनके साथ काम किया। कभी बिजनेस प्लान नहीं समझ पाई थी क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हम लोग कैंपिंग के माध्यम से प्रोडक्ट सेल आउट करते थे, कैंप लगाते थे, ये सारे काम हम लोग करते थे। तो कैंप वगैरह लगाते लगाते हम लोग ने कुछ पैसा कमाया, फैमिली में लगा कि हाँ अर्निंग हो रही है। फैमिली में जब बिजनेस की मैंने बात की थी तो स्टिल सभी के यहाँ होता है प्रॉब्लम कि एकदम कोई कंपनी में नहीं जाने देता है, पर मैंने तब भी जिद की थी सिर्फ मम्मा से कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें काम करूँ। अब वो मेरी किस्मत है कि मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो या वो कंपनी भागे, कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है। हो सकता है कि एक मेरे लिए अवसर आया है तो क्यों ना मैं इसको लूँ। तो मैंने उस अवसर को थामा, उस अवसर को पकड़ कर रखा और मैं वर्किंग करना स्टार्ट किया। मैं और मेरी मम्मा हम लोग कैंपिंग करते थे और साथ ही में वो अपलाइन थे, वो भी साथ में हम लोग की हेल्प करवाते थे। एक दिन ऐसा दौर आता है कि वो अपलाइन आते हैं और बोलते हैं मैडम आज मुझे अपने गांव जाना है तो आप मुझे एक काम कीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। अपलाइन आते हैं, बोलते कुछ पैसे दे दीजिए और प्रोडक्ट दे दीजिए, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। तो इसलिए लगता है कि आज हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनने दी है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, सब फेस आउट कराई तो हमने उनको पैसे दिए। सेकेंड चीज़, पूरा प्रोडक्ट उनको दिया। 4 से 5 दिन हो जाते हैं, छठे दिन उनका फ़ोन आना बंद हो जाता है, फ़ोन नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं करते हैं और सुनने में आता है कि वो पैसे लेके माल लेके भाग गए हैं। सोचो कि स्टार्टिंग से स्ट्रगल था और इस कंपनी में आकर भी स्ट्रगल मिला। तो मैंने अपनी लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि भगवान मेरी बहुत कड़ी परीक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन इन सबको अगर मैं पार कर लेती तो हो सकता है कि एक ना एक दिन मैं सफल हो जाऊं। यही सारी चीज़ें हैं कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि कब तक ये टिकी रहते हैं, कब तक ये अपने मतलब सक्सेस को लेके जुड़े रहते हैं। तो मैंने वहाँ भी निराश नहीं हुई। मैंने अपनी मम्मा को एक ही बात समझाई, हो सकता है किस्मत में नहीं था। मैंने कहा ले गए ना, कोई बात नहीं, किस्मत तो नहीं लेके गए, आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म तो अपने पास है, आज वो लेकर चले गए। आज अपन को समझ आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कैसे होते हैं और हमको इन लोगों से बचाव करना है। तो ये हम लोगों को क्या मिली, ठोकर मिली। ठोकर मिलकर हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो ठोकर को खाकर हम लोग बैठ जाए, जिंदगी भर रोने गाते रहे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अपलाइन भाग गए, सारी चीज़ें। या फिर सेकेंड चीज़ कि जिसने ठोकर दी है उसको कुछ बनकर दिखा दे, ताकि वही व्यक्ति एक दिन आपके पास आकर बोले कि मैंने गलती कर दी, ऐसा किया आपके साथ, पर मैं फिर से आईएमसी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं उन शख्स को भी गलत नहीं बोलना चाहती क्योंकि हो सकता है कि किस्मत में ये सारी चीज़ें हों और आज वो इस कंपनी में नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से मैं यहाँ पर हूँ और मैंने कंपनी में हर एक चीज़ को हासिल किया है। देन उसी के बाद मेरा कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो गया था। कॉलेज मैंने रेगुलर किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने 2 महीने के लिए आईएमसी को वहीं ब्रेकआउट किया कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसी प्रोडक्ट को सेल आउट करती थी, प्रोडक्ट देने जाती थी, जितने भी हम लोग के कस्टमर थे उन लोग को प्रोडक्ट देते थे, सारी चीज़ें करते थे, फैमिली में सभी को प्रोडक्ट दिए। देन उसके बाद फिर मेरे को एक तलाश थी कि कुछ ऐसे मिल जाए आईएमसी में, कोई ऐसा मिल जाए कि हेल्प करने को रेडी हो और आगे बढ़ने का प्रेरणा दे। तो मैं लगातार जाती रहती थी। हम लोग का इंदौर में जो C&F है वहाँ हम लोग जाते रहते थे। वहाँ एक दिन बातचीत होती है ऐसे करके, तो कपिल परमार सर का नाम आता है कि एक लीडर है, आप काम कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान वहाँ आपको मिल जाए। तो उस मीटिंग के बाद मैंने सर से बात की। सर से बात करके मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में अपलाइन आए थे और ये चोट हुई है, और आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो मेरे घर में सब आईएमसी के खिलाफ बैठे हुए हैं। अगर मैं आईएमसी की बात करती हूँ तो सब चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। सर बोलते कोई बात नहीं, अभी आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करो, कुछ दिन बाद इसको अपन और समझते हैं। देन सेकेंड एक इंदौर में मीटिंग था जहाँ कपिल परमार सर की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैंने सर को सुना, हर चीज़ समझी, और उस दिन के बाद समझने के बाद मैं और मेरी मम्मा सर से स्पेशल प्लान समझने के लिए गए कि एक बार हम फिर से कॉपी पेन पे प्लान को समझते हैं। प्लान को समझा। देन समझने के बाद ये समझ आया कि आज तक मुझे कभी समझ नहीं आया था लेवल की अहमियत क्या होती है। मेरा सुपरस्टार लेवल ऑलरेडी था, मुझे लेवल की अहमियत नहीं पता थी, लेकिन जब मेरे को सर ने प्लान समझाया तो मुझे लेवल की अहमियत पता चली कि कंपनी में एक्चुअल लेवल क्या है। जब मैंने लेवल को देखा तो मुझे काफ़ी एक अंदर से जागरूकता हुई कि हो सकता है कि आज जो मुझे अपलाइन छोड़कर गए हैं शायद वो इस काबिल नहीं होंगे या इतने एक्टिव नहीं होंगे कि मुझे ये बता दे। तो इसीलिए भगवान ने
उस काबिल इंसान को मेरे पास पहुंचाया है कि ये जो मेरा सपना है, जो मेरे बड़े बड़े सपने थे, माना मैं छोटे घर से थी पर मेरे हमेशा सपने बड़े थे कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, हमेशा बोलती रहती थी, क्योंकि बोलते जैसा आप आपके माइंड में डालोगे वैसा ही निर्माण होगा। तो मैंने अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दी, कभी नहीं सोचा कि मैं छोटे घर से हूँ और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मुझे प्लान समझ में आया। समझ में आने के बाद कपिल सर से मैं बातचीत में लगातार कंटिन्यू बनी रही कि सर मैं ये काम कर रही हूँ, मैं हर एक रिपोर्टिंग देती थी। देन उसके बाद मैंने कॉलेज अपना चालू, मेरा स्टार्ट हो चुका था, कॉलेज में जाने लगी। फिर मैं सर के पास बैठी, सर बोलते कि बताओ क्या क्या आपने काम किया है, कितने लोगों को प्लान दिखाया। मैंने कहा सर एक दिन में मुश्किल से एक आधी लोगों को प्लान दिखाते हैं, नहीं दिखा पाते ज़्यादा को। बोले क्यों? मैंने सर कोचिंग है मेरी, स्कूल कॉलेज रहता है, मैं नहीं करवा पाती हूँ। तो सर बोलते एक काम कीजिए, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको पैसा लगाकर पैसा चाहिए या फिर अपना टाइम लगाकर पैसा चाहिए। मतलब या तो आप कॉलेज में कितनी फीस देते हो बताइए। तो मैंने कहा सर 20,000। तो बोले 20,000 ईजी से दे देते हो क्या? मैंने कहा सर नहीं, बहुत मुश्किल होती है। उस 20,000 को देने के लिए कितनी बार स्कूल में सर मैडम की डांट खानी पड़ती है, फीस की पेनल्टी भरनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो बोले कि आज 20,000 आप सालाना लगा रहे हो, कितने साल में पढ़ाई करोगे? मैंने कहा 3 साल में मेरा ग्रेजुएशन होगा, बीबीए में कर रही थी, 3 साल में ग्रेजुएशन होगा। और बोले उसके बाद क्या करोगे? मैंने कहा जॉब की तलाश में निकलूंगी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी करो। तो सर बोलते अच्छा, अच्छी पढ़ाई करके तुम इतना लाख रुपए लगाकर भी एक नौकर का क्यों माइंड में सोचकर बैठी कि नौकरी ही करना है? ऐसा क्यों नहीं सोचा कभी कि तुम मालिक बनो? तो मैंने कहा सर मुझे आज तक तो यही सुनने में आया है, जितने लोग मिले हैं एक ही चीज़ बोले हैं कि बच्चों को अच्छा पढ़ा लो लिखा लो। पेरेंट्स को बोलते हैं अच्छा पढ़ा लो लिखा लो तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई करेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, छोटी पढ़ाई करेगा छोटी नौकरी मिलेगी। तो ये माइंड में फिक्स था। तो मैंने कहा ये बात भी सही है। वहाँ मैंने सोचा कि ये बात बहुत राइट है, क्योंकि आज फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो उसके बावजूद भी अगर मैं पैसा लगा रही हूँ पढ़ाई में अननेसेसरी, तो मेरी बेवकूफ़ी है। मैंने वहाँ डिसीजन लिया, तो मैंने 3 से 4 दिन सोचने में लगाया, सबसे बातचीत की फैमिली में कि ऐसी ऐसी बातें, तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, पढ़ाई को छोड़कर कुछ टाइम के लिए पढ़ाई को वाइंड अप करूँगी, रोक दूँगी और आईएमसी करूँगी। यदि मैं सक्सेस होती हूँ तो मैं पढ़ाई को वहीं रोक कर और प्राइवेट करूँगी, और साथ ही मैं नहीं होती हूँ तो उसके बाद मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। ये 2 चुनौतियाँ मेरे सामने थी, मैंने आगे बढ़ी। क्योंकि और उसके बाद क्या होता था कि किसी दिन मैं शायद किसी कारणवश प्लान शो नहीं कर पाती थी, कोई भी इशू होता था, तो फैमिली वाले तो नहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो टोन मारते थे कि कहाँ गए वो बड़े बड़े सपने जो बोला करते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, पढ़ाई छोड़ दी। पेरेंट्स को बहुत सारी चीज़ें बोली कि आपकी बच्ची पढ़ाई नहीं कर रही है, अभी पढ़ाई का दिन है, ये उम्र है क्या बिजनेस करने की, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जो दिन मैंने देखे हैं उन लोगों ने नहीं देखे थे, मुझे पता था। और लोग क्या होते हैं आपकी परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। आज मेरे दिन अच्छे हैं तो लोग अच्छा बोलेंगे, और जिस दिन बुरे थे तो लोग बुरा बोल रहे थे। तो मुझे लोगों से मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपने फैमिली से मतलब था। मुझे उन लोगों से मतलब था जो मुझे इस धरती पर लेकर आए, मेरे माँ बाप और साथ ही में मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मुझे सिर्फ उनसे मतलब था, बाकी से मतलब नहीं था। मैं लोगों को इग्नोर करते करते आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मैं इन लोगों की सुनूंगी तो ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे। आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे मेंढक होते हैं और उसमें से सब मेंढक डिस्कशन करते हैं कि हमको टॉप पे चढ़ना है, लेकिन सब डिस्कशन करने में रह जाते हैं और सोचते हैं कि हम शायद टॉप पे नहीं चढ़ पाएंगे, हम इस काबिल नहीं, हम गिर जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सब सोचते रहते हैं। उसी में से एक मेंढक उस टॉप पे चढ़ने का प्रयास करता है, और वो मेंढक जब प्रयास करने जाता है, जैसे हम लोग जाते हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए, तो देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो मेंढक जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे मेंढक पीछे से चिल्लाकर बोलते हैं अरे नहीं नहीं मत चढ़ो, क्योंकि अगर आप चढ़ोगे तो हो सकता है गिर जाओगे, आप नहीं चढ़ पाओगे टॉप पे। बहुत सारे मेंढक ने अलग अलग वर्ड यूज करे जो कि बाहर के लोग यूज करते हैं, पर स्टिल वो मेंढक ने नहीं सुने। उस मेंढक ने क्या किया, उसको लगा कि ये लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो वो उनकी बात सुनता सुनता चढ़ गया, और ऐसे करके वो टॉप पर पहुंच गया। टॉप पे पहुंच के जब वो नीचे आता है और वो अपने सब ग्रुप से बातचीत जब होती है तो वो उनको बोलता है धन्यवाद, आप ही के कारण मैं टॉप पे चढ़ पाया हूँ। वो लोग सोचते हैं मेंढक लोग कि यार ये क्या बात है, मतलब समझ नहीं आया, हमने तो इसको मना किया था, ये कैसे ऊपर पहुंच गया, टॉप पे कैसे हो आया। तो वो बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं देता, वो मेंढक बोलता है कि मुझे सुनाई नहीं देता है, आप मुझे बोल रहे थे कि आप चढ़ सकते हो ऐसा वैसा। स्टिल ये नहीं था, उस समय वो उसको नेगेटिव बोल रहे थे, बस प्रॉब्लम एक थी कि वो बहरा था।
बहरा था तो उसने सुना नहीं और उसको लगा कि वो नेगेटिव में भी उसने पॉजिटिव ढूंढा और वो ऊपर चढ़ गया। तो फ्रेंड्स, हम भी वैसे ही हैं, हमको भी ऐसे गुमराह करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने उन लोगों को इग्नोर किया है जो लोग हमारी सफलता से खुश नहीं होते, जो लोग हमें आगे बढ़ना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाओ, कुछ लोगों को जलीस होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ वो कुछ बोलते हैं तो आप उनको एक छोटी सी स्माइल दीजिए और निकल जाइए। क्योंकि जो वक्त जब वक्त आपको चाटा मारता है या वक्त आपको जब सिखाता है उसकी बात अलग होती है। तो मैंने वक्त दिया कि आने वाले टाइम में क्या होगा वो स्टिल मुझे पता है। तो मैंने उस सारी चीज़ों को वही किया कि जितने लोग मुझे बोलते थे उनको इग्नोर करना चालू किया। जितने लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे मैं सिर्फ उन्हीं की सुनती थी। कितने लोग मुझे नेगेटिव बोलते थे मैं बोलती थी कोई बात नहीं, वो उसको पॉजिटिव लेती थी। क्योंकि नेगेटिव बोलने वाले लोग भी ऐसे होते हैं, जैसे बहुत से बोले थे कि यार कैसे लेवल ले लोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, बच्ची है। मैं किसी के पास प्लान शो करने जाती थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे बच्ची है, क्या तुम्हारी कितनी सैलरी है, या आप क्या कब से इसमें काम कर रहे हो, क्या आपको लगता है कंपनी चलेगी, भागेगी, ऐसा वैसा बहुत सारे क्वेश्चन आए। और मेरे पास उस टाइम पर वो सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं था, क्योंकि मैं उस उम्र में इतना नॉलेज नहीं था मुझे। पर फिर भी मैं अपने प्रयासों में जारी थी, क्योंकि मुझे सर ने कहा था कि आपको प्लान शो करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। तो मैं लोगों के पास जाके प्रैक्टिस करती थी कि कोई बात नहीं, मुझे मतलब नहीं था वो आए या ना आए। मेरा मकसद था प्लान सीख जाना, मेरा मकसद था कि लोगों के क्वेश्चन पे आंसर दे देना, सिर्फ इतना सा मेरा काम था। मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं जो लोग मुझे बुरा बोलते थे मैं नहीं सुनती थी, मैं वहाँ बहरी बन जाती थी और उस चीज़ को भी पॉजिटिव लेती थी कि आज मैंने बहुत अच्छा प्लान शो किया और अच्छा करूँगी, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। तो स्टार्टिंग तौर से ये सारा चीज़ मैं देखती आई हूँ और आज इतने सारी चीज़ें देखते हुए भी मुझे ये सारी चीज़ों से खुशी होती है कि जब मुझे प्लान नहीं आता था, कपिल सर ने पूछा कि आपको प्लान आता है, मैंने कहा सर नहीं आता है। उनने मुझे एक पूरा चैप्टर बना के दिया कि आपको इसको याद करना है, और याद करके मैं उस पर लगातार प्रयास करती रही, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मैंने जब से इस कंपनी में आई हूँ और स्टिल उसके पहले से भी मुझे सीखने का बहुत चाव था। मैं कोशिश करती थी कि मुझे ऐसे लोग मिले जिससे मैं सीख पाऊँ, जिससे मुझे सुनकर खुशी हो, हर एक चीज़ से मुझे प्रेरणा मिले। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती आई हूँ यूट्यूब पर, ये सारी चीज़ों पर, जिससे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज को बढ़ाती गई। मैंने अपनी फाइनली पढ़ाई को छोड़ दिया था, मेरा रूबी क्वालिफाई हुआ, मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था। देन उसी के बीच में मेरे साथ ऐसा भी केस फंसा था कि जिस समय में ऐसी प्रॉब्लम आई थी, मेरा एग्ज़ाम था या फिर कुछ भी ऐसे इशू आते थे, पर मुझे पता था कि मेरा मकसद इसमें सफल होना है। अगर मैं आज रुक जाती हूँ छोटी मोटी प्रॉब्लम देखकर तो शायद मैं कल आगे ना बढ़ पाऊँ, क्योंकि यही समय है। अगर एक युग की अगर हम देखी जाए एज, तो मुश्किल से 30 से 35 साल तक वो अच्छा एक्टिव काम कर सकता है, अच्छा सोच सकता है, अच्छा फास्ट वर्किंग कर सकता है। लेकिन उसके बाद अगर हम चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। माना कि हम काम कर लेंगे लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मैंने हर एक चीज़ को देखते हुए, हर एक टाइम जिस उम्र में मेरा ये था कि फैमिली के साथ एंजॉय करना या फिर फ्रेंड के साथ घूमना फिरना, बहुत सारी चीज़ें थी। लोग बोलते थे कि अभी आपकी ये उम्र है, आप ये सारे काम करो। मैंने कहा नहीं, आज जो मेरी उम्र है वो ये है कि इसमें मैं अगर इस उम्र में मैं अच्छे से अपने आप को पॉलिश कर लूँगी तो हो सकता है आने वाले 25 साल बाद मुझे क्या करना है। आज मेरा 19 साल का उम्र है और अगर मैं 25 साल तक भी इस सिस्टम में 5 साल लगातार काम करती हूँ, आज मैं मुझे 2 साल इस सिस्टम में 2 साल कंप्लीट हुआ है और इस मुकाम पे मैं हूँ। मैंने जब कंपनी की शुरुआत की थी तो मेरा चेक का मुझे पता नहीं क्या चेक था, मेरा मुश्किल से 100-200 रुपये का चेक था, जिसको मैंने अपने घर में भी कभी नहीं बताया था। लेकिन स्किल धीरे धीरे मेरा चेक बढ़ता गया और इस कंपनी के माध्यम से हर एक चीज़ प्रोवाइड हुई मुझे। जो लड़की कभी स्कूल में आंसर नहीं कर पाती थी, आज वो लाखों लोगों के बीच में खड़ी होके प्रेरणा देती है। मुझे खुद स्टिल समझ नहीं आता है कि यार मुझे खुद कभी महसूस नहीं होता है कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि एक वो उर्वशी जो कभी स्कूल में खड़े होकर एक आंसर नहीं कर पा रही है, आज वो कैसे बोल पाती है। ये कंपनी की बदौलत है और ये मेरी सारी मजबूरियां हैं, सारा स्ट्रगल है जिसने मुझे सिखा दिया। तो मजबूरी इसीलिए हमारी लाइफ में आती है, चुनौतियां इसीलिए आती है कि आप उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े। स्वीकार नहीं करोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। आप लोग ने सुना होगा कि लाइफ में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने परिवर्तन नहीं करा तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने अपनी लाइफ में परिवर्तन किया। जब मुझे खेलना कूदना था, मैं पैसे की खोज में थी। मुझे पता है कि अगर मैं अभी से लेकर 5 साल भी लगा देती हूँ, और आज मेरा ये 2 साल कंप्लीट होके मेरा स्टार्टिंग रनिंग चल रहा है, और कंपनी में जो मेरा सैलरी है वो 80 से 85 हज़ार सैलरी हो गया है। और साथ ही में हर एक चीज़ों के साथ, मान सम्मान के साथ, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम था वो बिल्कुल रिमूव हो गया। मेरे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मैं पहले हर एक दिन हॉस्पिटल जाती थी, अब ये है कि हर एक पीड़ित लोग मेरे पास आते हैं और समस्या बताते हैं, तो समझ नहीं आता। पूरा ये हो गया कि जहाँ मैं थी वहाँ से मेरी जो लाइफ है वो यू टर्न में कन्वर्ट हो चुकी है, पलट चुकी है एक तरीके से। तो वो कब पॉसिबल है? जब आप अपने आप को पॉलिश करने का समय दोगे। आप क्या करते हो, आपकी कमजोरी क्या है, मैं बताना चाहूँगी। आप लोग का ये प्रॉब्लम है, आप किसी भी व्यवसाय को करते हो तो आप सिर्फ टाइम पास के लिए करते हो। मैं रियल फैक्ट बताती हूँ, ये जो कंपनी है आईएमसी, ये मेरे लाइफ का पहली कंपनी है एमएलएम इंडस्ट्री, और आखिरी है। इसके बाद ना कोई होगी और ना कोई रहेगी स्टिल, क्योंकि मेरा इस कंपनी मैं इसको कंपनी नहीं मानती हूँ, एज अ फैमिली मेम्बर है। और ये कंपनी मेरी पूरी लाइफ है, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा पूरा फ्यूचर है। मुझे पता है कि आज अगर मैं इस 2 साल में इस मुकाम पे पहुंची हूँ जिसमें कि मैंने 80 से 85 हज़ार का चेक उठाया। साथ ही में आप देख रहे हो कि पीछे ये मेरा फोटो और साथ में बाइक है, तो ये बाइक मुझे कंपनी से प्रोवाइड हुई है, जो कि मैंने अपना टारगेट अचीव करने पे ये मुझे कंपनी से गिफ्ट के तौर पे प्रोवाइड हुई है। और उसके बाद लखपति क्लब में मेरा नाम है, साथ ही में फॉरेन ट्रिप अचीव किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर एक लड़की का सपना होता है विदेश का ट्रिप, हर एक लड़की का सपना होता है कि खुद के पैसे से गाड़ी परचेज करना। लेकिन आज जब मैंने इस कंपनी में वर्किंग किया, बहुत मन लगाकर, बहुत प्यार से इस कंपनी को अपना मानकर, इस कंपनी के लोगों को अपना मानकर, तो आज मैं अपने हर एक अचीवमेंट को, हर एक गोल को हासिल की हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा इस कंपनी में गोल है क्राउन प्रेसिडेंट का, सीपी का। तो मैं बहुत जल्द इस कंपनी में सीपी का मुकाम भी आप लोगों के आशीर्वाद से हासिल करूँगी। और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर देखा जाए, आज ये जो स्टोरी थी तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। यही है जो आपको सक्सेस देते जाएंगे। तो आपके सामने भी चुनौतियाँ आती है, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि उसको स्वीकार करें, उसको समझें और आगे बढ़ें, क्योंकि कभी भी हम चुनौतियों को लेकर नहीं बैठ सकते। आपने देखा होगा नोकिया कंपनी, जब हमारी देश में परिवर्तन हुआ और नोकिया कंपनी अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाई, वही वैसी रही, आज की कंडीशन में मार्केट में नहीं है, बाहर हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमको परिवर्तन लेकर आना है, नहीं तो एक दिन हम भी बाहर हो जाएंगे। अगर हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, हर एक दिन अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आज एक फ़ोन है, इलेक्ट्रिक है फ़ोन, उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो सोचो, ये तो माइंड है जो भगवान ने आपको दिया है, आप कितना भरते हो इसके अंदर, इसको भी अपडेट करो, कचरा बाहर निकालो, अच्छी चीज़ों को स्टोर करो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है लाइफ में। तो मैं आशा करती हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ में आई हो। और मैंने जो रूबी लेवल हासिल किया, रूबी लेवल मेरा जैसे गोल्ड हुआ था तो 3 महीने मेंटेन करके मेरा चौथे महीने रूबी क्वालिफाई हुआ था। रूबी क्वालिफाई करने के बाद मैंने उसको मेंटेन किया। मेंटेन के बाद इतना सारा मेरा अचीवमेंट हुआ जो मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बताई है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मेरा 19 साल का एज है। 19 साल की एज में अगर मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ, तो क्या अभी भी आप लोग सोचते हो कि आप लोग नहीं कर पाओगे? नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ काम है, बहुत टिपिकल्ट है, बहुत सिंपल है। मैं इस पर बोलना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना सिंपल है, या अगर आप इसको समझ लेते हो तो ये चुटकी का खेल है कि आप ऐसे ही कर लोगे। सिर्फ समझने का काम है, और नहीं समझते हो तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक उलझन का तरह है कि आप इसमें उलझते जाओगे। मैक्सिमम लोग बोलते रहते हैं अपलाइन ऐसे है, या फिर डाउनलाइन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, हर किसी के साथ कुछ नहीं होता है। आप ऊपर से भी आए हैं तो अकेले आए हैं, नीचे आपको धरती पर आके लोग मिले हैं, सब चीज़ें हुई है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको तुरंत सब चीज़ें मिल जाएंगी? आप टिको। मैं भी 2 साल टिकी हूँ तो आज इस मुकाम पे हूँ। अगर मैं भी उस 2-3 महीने में सोच लेती कि पैसा नहीं है, नहीं सक्सेस होंगे, तो क्या मैं आज यहाँ पर होती? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है एमएलएम इंडस्ट्री में कि आप टिक कर आपको काम करना है
और ईमानदारी से काम करना है, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है, लोगों को रिकमेंड करना है, हर एक चीज़ों को श्योरिटी से बोलना है, जितना हम लोगों का नॉलेज है उसको और गेन करना है, बढ़ाना है। हमारे ग्रेट गुरु जो है, हम उनका हमेशा आदर करें, जिनने हमको इस सिस्टम में लेकर आए, हमेशा उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनको हम भगवान से बढ़कर माने, क्योंकि आज आपके साथ भगवान के रूप में वही बनकर बैठे हैं जो आपको सही प्रेरणा दे रहे हैं, सही रास्ता दे रहे हैं आगे बढ़ने का। वैसे ही मेरी लाइफ में कपिल परमार सर जी है, जो कि एक भगवान के रूप में है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत उथल पुथल थी और आज उनके आने से आज मैं भी संतुष्ट हूँ हर एक चीज़ से। मतलब पैसे के माध्यम से अगर देखा जाए तो मैं बहुत सारी चीज़ों से नॉलेज लिया है, अच्छा खासे पैकेज पे पहुँची हूँ और आज इतना काबिल बना दिया है हम सर ने कि मैं हर एक चीज़ को फेस कर पाती, लाइफ में आने वाली समस्या से लड़ पाती हूँ। तो ये कब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे। हम हमेशा हर व्यक्ति को बुरी नज़र से देखते हैं, उसमें खामियां ढूंढते हैं, तो क्यों ना हम उसमें अच्छाई ढूंढकर उसे अपना बनाएं और अपना बना के अपने कारोबार को, जितना भी हमारा व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जिससे कि हम सीख सकते हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। यूट्यूब भरा हुआ है इन चीज़ों से, यूट्यूब भरा है, हर एक चीज़ बिल्कुल फुल है। तो इतना नॉलेज है, आप क्यों अपना टाइम को बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों अपने समय को कहीं और व्यस्त करना चाहते हैं। आज मैक्सिमम लोग फेसबुक व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। आज आपके पास इतना अमूल्य जीवन भगवान ने आपको, मनुष्य का जीवन आपको दिया है, तो मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग अपने समय को ना खराब करते हुए कहीं ऐसी जगह उसको लगाएं जिससे कि आप अपने जीवन को निखार सके। आप अपना ही सपने पूरे नहीं बल्कि अपनी फैमिली के भी सपने पूरे करोगे आईएमसी कंपनी में, साथ ही अपना समाज का नाम रोशन करोगे। आज मैं अपने समाज में पहली लड़की हूँ जो कि विदेश के ट्रिप को क्वालिफाई की हूँ, विदेश जाने का सपना देखी हूँ और किसी एमएलएम इंडस्ट्री में इतने बड़े मुकाम पर हूँ। और साथ ही में किसी टाइप से कोई एजुकेशन नहीं, अगर कोई सोच रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कोई मेरा एजुकेशन नहीं है। मैं सिर्फ 12th क्लास पास आउट हूँ। मेरा कॉलेज भी सिर्फ फर्स्ट सेम पे ही वाइंड अप हो गया था। तो मैं क्योंकि उसके बाद मेरा क्या हुआ था कि मैं बुक वाली चीज़ों पे फोकस नहीं करती थी। मैंने अपनी लाइफ में क्योंकि हर एक चीज़ प्रैक्टिकल देखी है, तो मेरा ये मानना था कि क्यों ना, आज भी मैं, लोग बोलते हैं कि पढ़ाई की ट्रिप्स मिलती है, ऐसा वैसा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट लिया उसमें समझने को मिलता है, तो ठीक है। मैं बोलती हूँ कि आज तक आपने पढ़ाई की, सब कुछ किया, तो मुझे बताइए कि कब वो काम आया है। आपको मार्केट में जो लोग मिलते हैं, आपको पता है कि सारा गेम खुद का है, सारा चीज़ें आप खुद से लड़ सकते हो, तो क्यों ना हम खुद को प्रैक्टिकल लाइफ में जिए, हर एक चीज़ लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से करें। तो मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज़ प्रैक्टिकल की है। मैं बुक में नहीं गई हूँ, मैं हर एक चीज़ करके सीखी हूँ। हो सकता है मैंने ठोकर खाई हो, मैं बहुत सारी जगह हताश हुई हूँ, बहुत जगह परेशान हुई हूँ, पर स्टिल आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मेरे पीछे जितनी भी प्रॉब्लमें थी मुझे याद नहीं आती है, क्योंकि जब हमारे सामने सक्सेस होती है तो जो जितनी भी प्रॉब्लम आपके पीछे आई है ना, वो आप भूल जाते हो। वो कब भूलते हो कि जब आप उन सब चीज़ों से लड़ के आगे आ जाते हो, तो आपको खुद पर भरोसा होता है। तो फ्रेंड्स, खुद पर भरोसा करें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। हम लोग को भगवान ने गरीब नहीं बनाया है और ना ही भगवान चाहता है कि आप गरीब रहें। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने आप को कैसे अमीर बना सकते हैं। आप ऐसे माहौल में रहो, माहौल से फ़र्क पड़ता है। आपने मैक्सिमम देखा होगा कि एक पूरा मोहल्ला है, उसके अंदर हर एक लोग अमीर है, एक झोपड़ी है जिसमें कुछ गरीब लोग रहते हैं, लेकिन जब वो झोपड़ी से बाहर निकलता है और अमीरों को देखता है तो उसके माइंड में आता है कि मुझे अमीर बनना है। क्यों? क्योंकि वो महलों के बीच में रह रहा है, उसकी झोपड़ी महलों के बीच में, उसकी सोच, हो सकता है घर छोटा है लेकिन जो उसकी सोच है वो महलों वाली है। और वहीं अगर बात करें कि झोपड़ी है, बहुत सारी झोपड़ी है और एक मकान है बड़ा सा, लेकिन वहाँ क्या होता है कि एक मकान जब होता है और बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, तो उन लोगों को प्रेरणा नहीं मिलती। और जो अमीर, एक मकान भी अगर अमीर होता है और वो भी जब देखता है तो उसको उन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती है। तो हम लोगों को हमेशा अपने माहौल को ऐसा क्रिएट करना है जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पाएँ। तो मैं जब से समझने लगी हूँ, मैं आईएमसी कंपनी में आई हूँ, मैंने अपनी उम्र के फ्रेंड छोड़ दिए। मुझे पता है मैं उनसे कभी कुछ नहीं सीख पाऊंगी, मुझे पता है कि वो ऐसी बातें करेंगे जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जिससे मुझे लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी ही नहीं। वो वही बातें होगी, नॉनसेंस टाइप कुछ भी चीज़ें होंगी।
तो मैंने उस दिन से अपनी लाइफ में अपने बड़े लोगों से उठना बैठना चालू कर दिया था। मुझसे लगभग कोई 10 साल बड़ा है, कोई 5 साल बड़ा है, कोई 4 साल बड़ा है। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव है, उनको मुझसे ज़्यादा अनुभव है। जब हम अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले के पास बैठेंगे तो नॉलेज मिलेगा, लेकिन नहीं बैठेंगे और उन्हीं चीज़ों में रहेंगे तो हमको नॉलेज नहीं मिलेगा, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी समस्या हम लोग के साथ आती है। तो फ्रेंड, हम लोग अपने आप को अपग्रेड करें, और मैं आशा करती हूँ कि आज ये सेशन आपको समझ आया हो और आपको सीखने को मिला हो और बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली हो। और सेकंड चीज़, सबसे लास्ट चीज़ है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी सभी महिलाओं के लिए और सारे यंगस्ट, मतलब जितने भी यंगर है उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज आप ही आने वाले जो युग है उसके भविष्य हैं। आज आप जो करोगे वही चीज़ आने वाला टाइम में होने वाली है। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो महिला है, लड़की है, मेरे साथ जैसी प्रॉब्लम है और आई है, हो सकता है आपकी लाइफ में भी आए, लेकिन जिस टाइप से मैंने सॉर्ट आउट किया है आप भी उसको कीजिए और आगे बढ़िए और बहाने बनाना छोड़िए। सबसे लास्ट पॉइंट मेरा कि बहाने बनाना छोड़िए, क्योंकि आप बहाने बनाते हैं और वो बहाने आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते। आपके बहाने ऐसे ऐसे होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है। कोई बात नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। खोजो तो सही, आप प्रयास ही नहीं करते हैं कभी। आप कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको क्या लगता है कि हमको 4 दीवार में बैठ कर ही सब चीज़ें अवेलेबल हो जाए। तो फ्रेंड, वो पॉसिबल नहीं है। आपको 4 दीवार से बाहर निकलना होगा, युद्ध करना होगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग भी जाते हैं मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुनते, नकारते हैं। 10 को प्लान दिखाते तो एक आता है। तो मैं 9 लोगों की गिनती नहीं करती, क्योंकि जो ना बोलते हैं उनकी गिनती नहीं करते, पर जो हाँ बोलते हैं उनको हम गिनती में लेकर आते हैं और उनसे कारोबार आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग मैक्सिमम क्या करते हैं कि जो लोग ना बोलते हैं आप उनको लेके बैठे रहते हो कि उसने मुझे ना बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो फ्रेंड, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ लोग चाहेंगे कि आपको हताश करे, आपको गुमराह करे, लेकिन यदि आपका संकल्प और आपका विजन क्लियर है तो आप गुमराह नहीं होंगे। आप अपने मकसद पे आखिर पहुंच ही जाएंगे। तो जिस टाइप से मैंने हर एक चुनौतियों का सामना किया है आप लोग करें, और सारे यंगर्स इसे समझें। जिस लोग ने आईएमसी स्टार्ट किया है और किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आज मैं उनको बोलना चाहूँगी कि वो लोग आगे बढ़े और जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉर्ट आउट करें। साथ ही में एमपी से जितनी भी महिलाएं हैं मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस को ज्वाइन करें। बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी लाइफ को बदल देगा। आज ये वो उर्वशी है जो किस जगह पर थी उसको यकीन नहीं होता और आज उसकी लाइफ चेंज हो गई है। सेम वैसे ही आपकी भी लाइफ चेंज होगी। तो इसको आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करके समझें। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, साथ ही में कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी रहूँगी। जिस टाइप से मैं अपनी प्रॉब्लमों से लड़कर बाहर निकली हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को भी समझकर मैं आपको उस प्रॉब्लम से बाहर लाकर आपको आपकी सक्सेस का रास्ता बता सकती हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मेरा एज कम है, लेकिन अगर मैं अनुभव की बात करूँ तो मेरे इस 2-3 साल में मुझे इतना अनुभव हो गया है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में मुझे कैसे इतनी समझ आ गई है, मुझे खुद यकीन नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो सभी महिलाओं से नम्र निवेदन है कि वो समझे इस बिज़नेस को और अपनी लाइफ को चेंज करें और खुद सेल्फ डिफेंस बने, खुद के पैरों पर खड़े होएं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास सभी चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो आप देख रहे हो, दौर देख रहे हो कि आज लॉकडाउन की कंडीशन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारी कंडीशन में इंडस्ट्रियां बंद है, बहुत सारी कंडीशन में हर एक चीज़ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि अगर ये लॉकडाउन ज़्यादा समय तक रहता है तो आप लोगों को परेशानी नहीं आएंगी? अगर जॉब में है तो डेफिनेटली आएंगी, अगर आपका बिजनेस है तो डेफिनेटली आएगी, शॉप ओपन ही नहीं होगी। लेकिन आप MLM इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में है तो मैं 100% बोलती हूँ कि आप हताश नहीं होगे। जिस तरीके से आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग भी उसी टाइप से हर एक चीज़ समझ के अपने बिजनेस को कर सकते हो और लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी
चेक लोगों के आ रहे हैं, बहुत अच्छे चेक आ रहे हैं। तो और अपना जो आईएमसी जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट्स है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, हर एक चीज़ का रिजल्ट है। और सेकंड चीज़ कि जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो वो पूरा होता है। तो हम आईएमसी को दिल से चाहें, आईएमसी से प्यार करें, क्योंकि जिस जिस चीज़ों से आपको पता है कि आपने जिद करी और प्यार किया है वो आपने हासिल की है। आपने जितने लोग आईएमसी में सक्सेस नहीं हुए हैं, एक ही रीज़न है कि आपने कभी जिद नहीं की और आपने कभी उसको ठाना नहीं है, इसीलिए आप उसमें क्या हो गए हो, सक्सेस नहीं हुए हो। सबसे लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी एक लाइन कि लाइफ जितनी हार्ड होगी, लाइफ जितनी हार्ड होगी उतना आप स्ट्रांग बनोगे। आपकी लाइफ जितनी हार्ड होगी उतना आप स्ट्रांग बनोगे। आप जितना स्ट्रांग बनोगे आपकी लाइफ उतनी इजी हो जाएगी। आप जितना स्ट्रांग बनोगे आपकी लाइफ उतनी इजी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम स्ट्रिक्ट बन जाए, क्यों ना हम हर परेशानियों से जीत जाए और अपनी लाइफ, मतलब लाइफ को खुद समझ आ जाना चाहिए कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आज उसी टाइप से मेरी लाइफ इजी बन चुकी है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। और लॉकडाउन जैसी कंडीशन में भी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और फाइनेंशियल कंडीशन से बिल्कुल मुक्त हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आईएमसी में मौजूद है, आईएमसी में ही मिलेगा आपको। हर एक चीज़ आईएमसी में आपको मिलेंगी। साथ में मुझे बहुत मान सम्मान मिला है, जहाँ कभी कोई पूछता नहीं था तो आज मैं जहाँ मीटिंग के लिए जाती हूँ या हर एक चीज़ के लिए, जो लोग मुझे ललकार दिया करते थे कि आप बच्चे हो, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बोलकर, आज वही लोग मुझे मैडम बोल के और बोलते हैं कि बिजनेस प्लान बताइए। टाइम मांगते हैं। जिन लोगों ने मुझे उस समय ललकार दिया था, वो लोग मुझे बोलते हैं मैडम आप कब फ्री है, मुझे टाइम दे दीजिए, मुझे बिजनेस प्लान समझना है। तो फ्रेंड, अगर आप यकीन नहीं करते हैं किस्मत पर, यकीन नहीं करते हैं हाथों की लकीरों पर, तो मैं बोलना चाहूँगी कि जिस टाइप से उर्वशी ने अपने हाथों की लकीरों को बदला है, अपनी किस्मत को बदला है, आप लोग भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं चाहे तो। क्योंकि किस्मत ऊपर से कोई लिखवा कर नहीं आता है, इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। जैसे कि आज हमारी कंपनी में बहुत सारे लीडर है, प्रेम कुमार सर है जिनकी भी किस्मत बदली है, किस दौर पे थे और आज कंपनी के टॉप लीडर हैं वो। साथ ही में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मनोज कुमार सर जी हैं जिनका जीवन जो ट्रेन में उनका एक काम था मोजे वगैरह बेचने का। तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिससे प्रेरणा मिलती है। तो क्यों ना हम उन लोगों को से सीखें कि आज वो सारे लोग हैं जो कहाँ थे, हम तो फिर भी इतने सौभाग्यशाली हैं। और जो लोग हाथों की लकीर पे भरोसा करते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके हाथ भी नहीं हैं, पर किस्मत ने उनके हाथ चूम लिए हैं। आज किस्मत ने उनके हाथ चूम लिए हैं और उनकी किस्मत बदल दी है। तो हाथों की लकीर पे भरोसा करना बंद करें, किस्मत को कोसना बंद करें, घर वालों को कोसना बंद करें और खुद के गोल को क्रिएट करें और खुद के गोल के लिए प्रयास करें और अपने टारगेट को अचीव करें। मेरा आज का ये सेशन था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोग प्रयास करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की, सीखने की, समझने की। लगातार मीटिंगें होती रहती है, आप लोग सुने और अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ मैं सबसे लास्ट में डॉक्टर अख्तर खान वाला सर जी जो है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ अगेन फिर से कि उनने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। मुझे बहुत खुशी हुई, इस काबिल समझा। तो थैंक्स सर। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, पर स्टिल मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आज इतनी सारी प्रॉब्लमें आ रही है। तो मैं आपको लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग जितनी प्रॉब्लमें आ रही है उन सबको समझते हुए, और आज जो लॉकडाउन कंडीशन चल रही है, ऐसी कंडीशन में आपको MLM इंडस्ट्री ज्वाइन करना मजबूरी बन चुका है। तो हमको पार्ट टाइम ही इसको स्टार्ट करना चाहिए, एटलीस्ट समझने के लिए। तो हम लोग इसको समझें और आगे बढ़े। तो थैंक्स सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इस फेसबुक चैनल को और साथ ही में इस सक्सेस स्टोरी को और ज़्यादा सुनहरा बनाया। हमारे सारे IMC एसोसिएट, हमारे सारे IMC लीडर्स, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने इस वीडियो को पूरा अंत तक सुना। तो थैंक्स सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुड IMC।